मैं नम्रता मिश्रा आज जुड़ी हुई हूँ वंदना शर्मा जी से, जो कि मैनेजर हैं AKTU इनोवेशन हब की, जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा कंपनियों को, नई कंपनियों को मौका दिया है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में आने के लिए कि वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को, जो भारत सरकार की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो एक सोच है उसमें अपना योगदान दे पाएंगे। इसके बारे में विस्तार में जानेंगे हम वंदना शर्मा जी से। थैंक यू सो मच नम्रता फॉर हैविंग मी हियर। और मैं स्टार्टअप्स के बारे में बताना चाहती हूँ। इनको हम कंपनी नहीं बोलते हैं, इनको हम स्टार्टअप बोलते हैं, क्योंकि ये वो बिजनेसेस हैं जो स्क्रैच से शुरू करते हैं और इसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है। ये किसी ना किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं हमारे देश में, और ये जो कनेक्टेड है ये सीधे सीधे इम्पैक्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि एज एवरीवन नोस कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द सोल्यूशन दे आर ब्रिंगिंग। और हमारे साथ में इंक्यूबेटेड हैं करीब 350 स्टार्टअप। उन 350 में से हमने एक सिलेक्शन प्रोसेस किया और उस सिलेक्शन प्रोसेस के तहत हम यहाँ पर 100 स्टार्टअप्स को लेकर आए हैं, जिसमें से 50 स्टार्टअप्स को एक अलग स्टॉल मिला है और 50 स्टार्टअप को एक अलग लोकेशन पर स्टॉल मिला हुआ है जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं। और हर स्टार्टअप में कोई ना कोई इनोवेशन है, ये किसी न किसी समस्या का क्लियर कट समाधान कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ थिंग व्हाट वी आर प्रमोटिंग। हम इसको इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। इसमें से बहुत सारे होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे ही ख़त्म हो जाते हैं और शायद वो हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ सीवेज क्लीनिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास एक स्टार्टअप है जो सीवेज क्लीनिंग को ऑटोमेटिक कर रहा है। तो सीवेज क्लीनिंग में कितनी हार्मफुल गैसेस होती हैं, लोग वहाँ अंदर जाते हैं एंड दे आर गेटिंग सो मेनी डिजीजेस। ये उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। अब ऐसे स्टार्टअप को अगर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो जो समाधान है वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग एज अ इनोवेशन हब। इसलिए हम ये सारे स्टार्टअप्स को इतना सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकें, आइडिएशन से लेके आखिरी तक। और उन्हें जो भी मदद चाहिए, वो चाहे नेटवर्किंग की हो, चाहे मेंटरिंग की हो, चाहे फंडिंग की हो, चाहे ग्रांट्स की हो, चाहे इन्वेस्टर से कनेक्ट करना हो, एक्सपर्टाइज हो, मार्केट हो, हम हर तरह से उनकी मदद करते हैं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मैम, तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को तो बहुत मदद मिलेगी ही। इसके अलावा जो छोटे गांव कस्बे होते हैं वहाँ पे भी कई तरह के ऐसी स्टार्टअप्स हैं, तो उन्हें भी इस चीज़ से बहुत मदद मिलेगी और वो बहुत आगे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रास रूट इनोवेटर एक शब्द है जो यूज़ होता है, वो बहुत है और बहुत क्रिएटिव है। वो 10th क्लास का बच्चा बिजनेस कर रहा है और वो इतना अच्छा इनोवेशन कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है बिजनेस कैसे करना है। इनको ग्रास रूट इनोवेटर बोलते हैं। हम उनको एक अलग से एडवांटेज देते हैं कि हम उनके लिए एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी उनकी इस कोर्स से रिलेटेड, ताकि उनको पूरी तरह से ग्रूम किया जाए। तो ये जो गांव कस्बे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है और इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए हम एक स्कीम भी लेकर आ रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इंक्यूबेटर। हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा। अब किसी के पास, वो कोई भी हो, किसी भी गांव कस्बे में हो, उसके पास का जो भी जिला है वहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर में वो पहुँच जाए, उसे हर तरह की मदद मिलेगी। तो ये हम प्रोवाइड करते हैं। तो मैम, अभी जो उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो है, ये 5 दिन का शो था जो 21 सितंबर में शुरू हुआ और 25 सितंबर तक चलेगा। तो इसमें आपका किस तरह का अनुभव रहा, किस तरह के स्टार्टअप्स को आप यहाँ लेकर आए हैं और किस तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस आपको देखने को मिली, इसके बारे में कुछ बताइए। हम जो स्टार्टअप्स लाए हैं उसमें प्रोडक्ट स्टार्टअप बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट मतलब कोई सस्टेनेबल फ्यूचर पे काम कर रहा है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इस तरह के स्टार्टअप्स हैं। इनको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत मिली है। आज 3रा दिन है इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का और हमारे मैक्सिमम स्टार्टअप्स को वर्क ऑर्डर्स मिले हैं बहुत सारे। तो इसका मतलब ट्रेडिंग, द ऑब्जेक्टिव इसकी ट्रेड मिलना चाहिए, तो वो ट्रेड मिल रहा है इनको, वो बिजनेस मिल रहा है इनको। और हमारा उनको लाने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही ये था कि उनके प्रोडक्ट को वो मार्केट एक्सपोजर मिले, लोग जाने, लोग ऑर्डर्स दें उनको, और वो मैक्सिमम मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ तंजानिया से वी हैव गॉट पीपल, ताइवान से लोग आए हमारे पास, बांग्लादेश से लोग आए हमारे पास। वो हमारे स्टार्टअप से कनेक्ट करके गए हैं कि वो वहाँ पे ऑर्डर्स चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप से तो ये भी कनेक्ट करके गए कि आप अपनी ब्रांचेस वहाँ पर ओपन करिए।
ताकि आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। तो यही अपॉर्चुनिटी, यही मार्केट तो हम देना चाहते हैं ना उनको, ताकि उनकी सेल्स बढ़े हो। जब उनकी सेल्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो। तो मैम हमारे जो एक ऑडियंस है वो है यूथ, सबसे बड़ा जो एक नंबर है भारत में वो है यूथ का। एक जो जवान है हमारे, जो हमारे नए यंग वोटर्स हैं, उनके लिए ये पूरा जो इवेंट है ये किस तरह से मददगार साबित हो सकता है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। इस इवेंट में लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट यूथ, सबको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। आपको ये समझ आएगा कि हमको ऐसा लगता है कि हमने कोई आइडिया, जैसे हमने सोचा ना कि ये प्रॉब्लम है, बहुत पोल्यूशन प्रॉब्लम है, सब बात करते हैं और बोलते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट कुछ क्यों करेगी? आपको कोई सोल्यूशन लेकर आना चाहिए। यहाँ आप आएंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो यूथ है ये कितना बड़ा चेंज ला सकता है। यहाँ पे यूथ ही सबसे ज़्यादा है जो स्टार्टअप है। तो व्हेन दे कैन थिंक, जब वो सोच सकते हैं, वो समाधान लेकर आ सकते हैं, वो एक कंपनी स्थापित कर सकते हैं, तो जो बाकी लोग हैं जो घूमने आ रहे हैं या जिनके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है उनको ज़रूर आना चाहिए। आपको देख के ही समझ आता है कि अच्छा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फॉर दैट एक्सपोजर यहाँ ज़रूर आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। और आप देखिए 12th क्लास के बच्चे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ऐसा कई बार होता है ना हमें प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये एक एडिशनल ऑप्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है हमारी कंट्री में। और ये जो एरा चल रहा है ना अभी, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो ये एक स्टार्टअप का एरा चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं हो सकता है अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं। मैम स्टडलेंस एक ऐसी कंपनी है जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल स्टूडेंट्स को भी। उन्हें एक स्किल देती है, उन्हें सिखाना चाहती है कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं उनको नए नए इंटर्न्स देती है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। तो सबसे पहले तो मैं स्टडलेंस को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज इंटर्नशिप इज़ समथिंग विच एक्चुअली टीचेज यू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे जो कॉलेज के बच्चे होते हैं वो इसको सबसे ज़्यादा कैजुअली लेते हैं। और ये मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहती हूँ कि हम इंटर्नशिप एक सर्टिफिकेट के लिए करते हैं। आप किसी स्टार्टअप में जाके इंटर्नशिप करिए, आपको समझ आएगा बोर्ड में डिसीजंस कैसे होते हैं। अगर आप एक बड़ी एमएनसी में जाके करेंगे ना तो आपको कोई बोर्ड मीटिंग में नहीं बिठाएगा, लेकिन आप एक स्टार्टअप के साथ जाके करेंगे ना आपको बोर्ड मीटिंग में बिठाया जाएगा। कैसे मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी प्लान होती हैं, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, आप उस मीटिंग का पार्ट हो और वहीं से वो इग्निशन मिलता है कि अच्छा मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो यू आर डूइंग अ वंडरफुल एंड कमेंडेबल जॉब एंड यू शुड कंटिन्यू दिस। आई हैव वन सजेशन, आप जब ये इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं प्रेफर स्टार्टअप्स। रीज़न, स्टार्टअप्स के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो मैन पावर बहुत बड़ी बड़ी हायर कर ले। ये जो इंटर्न्स है इसमें विन विन सिचुएशन है, स्टार्टअप का भी फ़ायदा होता है और जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आई तो ऑलवेज सजेस्ट, आई हैव अ 12 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड विद माई एक्सपीरियंस आई सजेस्ट आप जितना एक स्टार्टअप में सीख सकते हैं आप किसी एमएनसी कंपनी में नहीं सीख सकते हैं। वहाँ हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड पेड एम्प्लॉय होते हैं, वो आपको अपना 8 घंटे रोज का सिखाने में नहीं देंगे। तो you should prefer doing that. So congratulations for this wonderful job you are doing and you should continue doing this. बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमने बात की वंदना शर्मा जी से जो कि है AKTU इनोवेशन हब की मैनेजर, और मैं नम्रता मिश्रा कैमरामैन विकास के साथ।